आप लोगों में से जो लोग भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आपको पता है कि मैं चाय और बिस्कुट का कितना बड़ा फैन हूं। लेकिन एक रीसेंट ऐड आया गाला बिस्किट का, जिसने ये मजा थोड़ा सा खराब कर दिया। मेरे देश का बिस्किट, नहीं, मेरे देश का बिस्किट। इस एड में मशहूर एक्ट्रेस और तमगा इम्तियाज की हामिल महविश हयात एक्ट्रेस जो है, इन्होंने एक रक्स पेश किया जो कि बहुत कंट्रोवर्सी का बायस बना। अब सवाल दरअसल ये है कि क्या किसी एड में इस तरह से डांस करना मुनासिब है या नहीं है, और जो लोग इसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं क्या वो सही कह रहे हैं या क्या वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो अगर आपने वो एड गौर से देखा हो तो आपको आइडिया होगा कि उस एड में सिवाय बिस्किट के और सभी कुछ बेचा गया। oh, no! मतलब वो बिस्किट कहां है, बिस्कोट, उस एड में बिस्किट कहां है। अच्छा देखिए, मार्केटिंग की बात ये होती है कि जब आपने कोई प्रोडक्ट बेचना होता है ना, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। यानी मार्केटिंग 101 ये है कि जब आप कोई चीज बेच रहे होते हैं ना, तो आप उस चीज जिसको बेच रहे होते हैं उसके फायदे बयान करते हैं कि भाई ये बिस्किट है, ये दूध, मक्खन, अंडे और वीट और इन चीजों से बना है, तो आपको खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी है उसको आप बयान करते हैं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जब भी कोई ऐड बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि उसको किस तरह से औरत को सामने लाके नाच गाना करवा के हर तरह की लॉजिक पेश की जाए, लेकिन ये ना बताया जाए कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल आखिर क्यों करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स डांस कर रहा है तो उससे मुझे क्या मोटिवेशन मिल रही है कि मुझे ये बिस्किट खरीद लेना चाहिए। अमेरिका के लीडिंग एकेडमिक नोम चॉम्स्की अपनी किताबों में अक्सर ये बात कह चुके हैं कि मीडिया मैनिपुलेशन जो है उसका एक तरीका ये है कि लोगों को ये समझो कि वो बेवकूफ़ हैं सारे, और उनको बजाय कि किसी चीज़ को लॉजिकली रैशनली समझाने के इमोशनली स्टिमुलेट करो ताकि वो प्रोडक्ट खरीद लें। मसलन हमारे कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे माशरे में बेचे जाते हैं, चाहे वो बनास्पति घी का इश्तिहार हो, चाहे वो किसी मोबाइल नेटवर्क का इश्तिहार हो, जिसमें आपको बंदा नचवाना ज़रूरी है। यानी इंसान अक्ल से कुछ ना सोचे, बस अपने इम्पल्स के ऊपर फैसले करे। मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में कौन सा ऐसा घर है जहां पे जब बनास्पति घी आता है तो पूरा घर डांस करना शुरू कर देता है? कौन सा पाकिस्तान में घर ऐसा है जहां पे बच्चा जब बाजार से सिम लेके आता है तो वो डांस करता करता घर में दाखिल होता है? और कौन सा घर पाकिस्तान में ऐसा है जहां पे बिस्किट खाने से पहले लोग थोड़ी देर के लिए रक्स पेश करते हैं, फिर बिस्किट खाते हैं, बिस्कोट खाते हैं? तो खुदारा प्रोडक्ट बेचा करें, औरत को ना बेचा करें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कई हमारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि बजाते खुद तो हलाल होते हैं, लेकिन कुछ हरकतों की वजह से वो हराम हो जाते हैं। और कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो बजाते खुद ही हराम होते हैं। मसलन शराब बेचना जो है वो जितना मर्जी उसको आप शुगर कोट कर लें वो हराम ही होगा। सूद का लेन देन कारोबार जो मर्जी आप उसको शुगर कोटिंग कर लें वो हराम ही होगा। लेकिन मार्केटिंग हो गई या सेल्स की जॉब हो गई या कोई IT का काम हो गया, ये काम बजाते खुद हराम नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप उसमें कुछ चीजें ऐसी डालते हैं जिसकी वजह से वो काम हराम हो जाता है। मसलन अगर एक शख्स जो है वो IT का काम करता है और IT के काम करने में वो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स बनाता है, तो जाहिर बात है ये काम उसका हराम होगा। इसी तरह से मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर, ये मैं खास तौर पे उन लोगों से कह रहा हूं जिनका ताल्लुक इस फील्ड के साथ है, अगर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूं बनाते हैं जो कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए दीन के खिलाफ चल रही हैं, तो फिर आपकी ये जॉब भी हराम हो जाएगी। तो रिस्क अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ताला जो दे सकता है वो आपसे ले भी सकता है। इसलिए ये बात जान लें कि आपका जो रिस्क है वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। आप उसको चाहे तो हलाल तरीके से कमा लें, चाहे तो हराम से कमा लें, द चॉइस इज योर्स। अच्छा, कई लोगों ने ये एतराज किया कि भाई आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है कि आपको एक ऐड से मसला हो रहा है। यानी पाकिस्तान में क्या गम थोड़े हैं? यानी बिजली का मसला, पानी का मसला, गैस का मसला, गुर्बत, महंगाई, ये सारे चीजें लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं और आपको एक ऐड से प्रॉब्लम हो रहा है। आखिर क्यों? आपको एक ऐड से प्रॉब्लम हो रहा है? तो देखिए, जवाब यह है कि वो इंग्लिश में कहते हैं ना, 2 wrongs don't make a right। ये जो गुर्बत, महंगाई और ज्यादतियां जो हो रही हैं ये भी गलत हो रहा है, और ये जो टीवी के ऊपर आप फाशी फैला रहे हैं ये भी गलत हो रहा है। हम तो देखते हैं अल्लाह और उसके रसूल के लेंस के थ्रू, यानी जो कुरान और सुन्नत का लेंस हमारे पास है हम उसके लेंस के थ्रू देखते हैं, और हम ये कहते हैं कि जो जो चीजें गलत हैं वो गलत हैं। इंग्लिश में कहते हैं ना, यू हैव टू कॉल अ स्पेड। तो अगर फहाशी हो रही है वो भी गलत है, अगर बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है ये भी गलत है, महंगाई, गुर्बत, ये सब गलत है। बल्कि हम कहते हैं जो कुछ भी, जहां भी, जैसा भी बुरा हो रहा है उसको बुरा कहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर हमें कोई बुराई नजर आती है तो हमें उसको हाथ से रोकना चाहिए। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से उसको रोकना चाहिए, और अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा सोचना चाहिए। और ये तो ईमान का सबसे कम दर्जा है, जिसके बाद फिर ईमान कोई नहीं है इंसान का। और दूसरी बात यह कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जो भी ये एड्स होते हैं ये आइसोलेटेड बबल में होते हैं।
इनका इम्पैक्ट हमारे माशरे पर यकीनन होता है। और इसके बारे में दर्जनों रिसर्चेस मौजूद हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न मीडिया ऑन पीपल्स कैरेक्टर्स, पर्सनैलिटीज एंड डेवलपमेंट। यानी जो कुछ भी हम लोग टीवी पे देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, उसका डेफिनेटली हमारी पर्सनैलिटी पे असर होता है। तो अब आप खुद सोचें कि एक माशरे जिसमें फाशी को इतना आम कर दिया जाए और आपको हर ऐड के अंदर नाच गाना दिखाएं, क्योंकि ये सिर्फ गाला बिस्किट का मसला नहीं है, बाकी भी बहुत सारे ऐड्स ऐसे हैं जिनके अंदर कंटेंट जो है वो हाईली इनअप्रोप्रिएट होता है। लेकिन जिस माशरे के अंदर ये फाशी आम हो जाए, उस माशरे के अंदर फिर फाशी वाले वाकयात और ज्यादतियों के वाकयात भी आम हो जाते हैं। तो लोगों की तरबियत की भी ज़रूरत है, अच्छे लॉज बनाने की भी ज़रूरत है, और साथ साथ मीडिया मॉनिटरिंग की भी बहुत सख्त ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादती के वाकयात में कमी की जाए। तो मैं इस स्टेज पे खराज तहसीन पेश करूंगा हुकूमत पाकिस्तान को और साथ साथ पैमरा को कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और इसी तरह से मजीद नेक काम करने की भी तौफीक अता फरमाए। दिस इज़ मी राजा ज़ियाउल हक साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अंटिल देन, वस्सलाम वालेकुम।